नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने वाले हैं और आने वाले 1-2 महीने शिक्षक भर्ती वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो या वर्ग 3 हो, तीनों शिक्षक भर्तियों की प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा आने वाले 1-2 महीने तक। तो इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो जानना जरूरी है। क्यों? बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते क्या दोस्तों, अभी जब फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी तो बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या तो होल्ड पे चले गए या बाहर हो गए, रिजेक्ट हो गए। वो अपनी खुद की गलतियों के कारण भी हुए, है ना। तो आप ये गलती ना करो, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। मैं तीनों, इसमें वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो या वर्ग 3, तीनों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो हम पहले बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक के लिए। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षक 12th लेवल पे है, तो अगर आपने 12th पास किया है तो 12th तक के ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आपने बीएड के बेस पे या फिर स्नातक के बेस पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अप्लाई किया है तो आपका आपके स्नातक के डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर लग जाएंगे। इसमें अगर आप देखोगे तो पहला है जन्म तिथि, आपकी प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की मार्कशीट तो लगेगी ही, चाहे वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3। 12th की मार्कशीट भी लगेगी, ध्यान रखना 12th की मार्कशीट। उसके बाद स्नातक उपाधि, अगर आपने स्नातक से अप्लाई किया है प्राथमिक शिक्षक में तो स्नातक की उपाधि यहाँ पर लगेगी, है ना। दूसरी बात, आरक्षण लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, मतलब कि आपने जो भी आरक्षण लिया है ना, फॉर्म अप्लाई कर समय, तो उस आरक्षण के संबंध में आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अन्य पेशा वर्ग हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, जो भी हो, है ना, वो एक डिजिटल होना। अगर आपके पास डिजिटल नहीं है तो डिजिटल बनवा लीजिए। अगर आपने दोस्तों ऑफलाइन वाला अप्लाई किया है तो आपको बाहर तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर वो होल्डर में डाल देंगे। और अगर आप एक बार होल्डर में चले गए तो फिर बहुत टाइम लगेगा, आपको सिलेक्शन लेने में प्रॉब्लम आएगी। आपका मध्य प्रदेश का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। और ये किस स्थिति में होना चाहिए? अदर स्टेट के लिए नहीं है। अगर आप आरक्षण ले रहे हो एमपी में तो ये यहाँ का होना चाहिए। अगर आपने अतिथि शिक्षक के रूप में अप्लाई किया है तो आपके पास अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना, 3-17 का। अगर आप दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में अगर इसमें आते हो, आप इसमें अप्लाई किया है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। बीएड की अंक सूची होना चाहिए सभी सेमेस्टर की वर्षों की, या फिर डीएलएड है तो डीएलएड की सभी वर्षों की, सभी वर्ष, या फिर सेमेस्टर है तो सभी सेम की। आयु छूट में अगर आप ले रहे हो तो आयु छूट अगर आपने लिया है तो आयु छूट का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे आपने ओबीसी का से आयु छूट लिया है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट यहाँ पर लग जाएगा। अगर आपका नाम परिवर्तन हुआ है, उपनाम परिवर्तन हुआ है, नाम में कुछ मिस्टेक आई हो, कुछ भी आया हो, तो आप एक यहाँ पर शपथ पत्र बनवा लेना, ठीक है। तो ये प्राथमिक शिक्षक के लिए है। ऐसे ही वर्ग 2 में क्या होना होगा? वर्ग 2 में आपका क्या होगा दोस्तों? सभी यही लगेगा, लेकिन वर्ग 2 में आपके पास वर्ग 2 की जो भर्ती है वो स्नातक बेस पर है। तो ध्यान रखना, स्नातक की सभी मार्कशीट, ग्रेजुएशन आपने जो किया है उसकी सभी वर्ष या सेमेस्टर की मार्कशीट लगेगी। अगर आपने वर्ग 1 में अप्लाई किया है और अगर आपका वर्ग 1 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो ध्यान रखना ये सभी चीज़ें लगेगी। साथ में आपकी पोस्ट ग्रेजुएट, समझ पोस्ट ग्रेजुएट के सभी सेम और वर्षों की मार्कशीट लगेगी, बस इतना ही डिफरेंस है। दूसरी बात, कहाँ पर होल्ड होते हैं कैंडिडेट? पहली बात तो पिछले अनुभव अगर आप देखोगे तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो अगर डिजिटल नहीं है तो यहाँ पर कैंडिडेट होल्ड हुए थे, अभी ट्राइबल में भी होल्ड हुए थे। दूसरी बात, आपको बाहर कब कर सकते हैं? रिजेक्ट करने का जो मेन कारण है वो है अगर आपने SC ST OBC से डाला है और SC ST या फिर OBC का सर्टिफिकेट नहीं वहाँ पर दिखाया ओरिजिनल, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप आरक्षण ले रहे हो और अगर आपने मध्य प्रदेश का निवासी प्रमाण पत्र नहीं लगा तो आप बाहर हो जाओगे, है ना। अगर आपने अतिथि से अप्लाई किया है और आपके पास अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आप वहाँ से रिजेक्ट हो जाओगे, है ना। दूसरी बात, आप नियमों से बाहर हो, जैसे कि परसेंट का जो प्रॉब्लम आती है, परसेंटेज का, वो आपकी जो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में अलग अलग है, वो आप पढ़ लेना रूल बुक में। उस परसेंट की क्राइटेरिया में अगर आप नहीं आते हो, स्नातक हो या फिर 12th हो, कुछ भी हो, तो आप तब भी आप बाहर हो जाओगे। ये सब चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना। और अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जरूर ले जाना, कोई भी ओरिजिनल घर मत रख जाना, है ना। पहले से अच्छे से तैयारी कर लेना। बाकी और जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी हम जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।